कितनी बड़ी पापिन हूं मैं। वो एक मासूम बच्चा था और मैंने क्या समझा था कि वो पत्थर है, उसको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। अगर एक दिन प्यार से बात कर ली होती तो आज ये घर इतना सूना ना होता। रामदीन, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे खत्म कर दो। मैं क्या करूंगी जीकर? इतना बड़ा पाप किया है मैंने जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? मेरे लाल, मुझे माफ कर देना। कमला की बात सुनकर रामदीन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो करे भी तो क्या। अगर कमला को सजा देता भी तो अमन अब कभी वापस आने वाला नहीं था। रामदीन का मन तो करता था कि कमला को सजा दे, पर उससे कुछ होने वाला नहीं था। उसने अपने बेटे के लिए क्या क्या सोचा था और उसके साथ क्या हुआ। रामदीन कमला से बोलता है, कमला, मुझे तुमसे ये कभी भी ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकली। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझसे शादी की। मैंने तुम्हारे सुख सुविधा के लिए क्या क्या नहीं किया। हर दिन खेतों में बैलों की तरह मेहनत और पसीना बहाता रहा। और तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? तूने उसको जख्म दिया, भूखा और प्यासा रखा। अरे तुझसे उस मासूम बच्चे ने सिर्फ ममता और माँ का प्यार ही तो मांगा था, और तुमने उसको बदले में क्या दिया? मृत्यु। अरे तेरी वजह से उसने तड़प तड़प कर इसी घर में दम तोड़ दिया। रामदीन की बातों को सुनकर कमला को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल 1 मिनट के लिए धड़कना ही भूल गया हो। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल रही हो। कमला की जिंदगी में अब पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उससे होता भी क्या? जो इस दुनिया से एक बार चला गया वो कभी भी वापस नहीं आता है। उसने जो किया था उसको बदला नहीं जा सकता था। कमला रोते हुए रामदीन से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए रामदीन। मैं नफरत और जलन में अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कि वो आपकी पहली बीवी की निशानी है, इसलिए मैं उस चीज को सहन नहीं कर पाती थी। गुस्से और जलन में मुझसे ये सब क्या हो गया? इस बात को मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मैं इतनी बुरी कब बन गई इसका मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। काश ऐसा होता कि मेरे प्राण के बदले वो जीवित हो जाता, तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण को उसके लिए न्यौछावर कर देती। तुम्हारी माफी का मैं क्या करूंगा? क्या तुम्हारे माफी मांगने से वो लौट कर आ जाएगा? क्या तुम्हारे माफी मांग लेने से मैं वो सब कुछ कैसे भूल जाऊंगा जो तुमने मेरी नामौजूदगी में मेरे बेटे के साथ किया? बताओ। अरे इंसान इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद कितनी आसानी से कह देता है कि मुझे माफ कर दो। तुम्हारे वजह से मेरे दिल में जो जख्म हुआ वो है इतनी आसानी से नहीं भरेगा। तुमने ये कैसे सोच भी लिया कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा जो तुमने मेरे प्यारे बेटे के साथ किया? मैं तुम्हें भुला दूंगा, लेकिन जो तुमने किया है उसको कभी नहीं भूलूंगा, याद रखना। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती, चाहे उसके लिए हम कुछ भी क्यों ना कर ले। वही हाल था कमला का। उसने जो गलती किया था, अगर उसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति भी दे देती तब भी कुछ नहीं होता। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन कमला गांव की ही एक दादी के घर बैठी होती है और उनसे बोलती है, दादी, लगता है भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, इसलिए आज तक मेरी गोद खाली है। कितने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, लेकिन लगता है कि मेरी कोंख से बच्चा हो ही नहीं पाएगा। शायद मैं माँ कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। अमन के साथ जो मैंने किया, लगता है भगवान मुझे 7 जन्म में भी माफ नहीं करेंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम माँ नहीं बन पा रही हो सकता है इसके पीछे भगवान की कुछ और ही लीला हो। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच के रखा हो। कमला, खुद पर भरोसा रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। पर मैं क्या करूं दादी, थक गई हूं मैं। अब मेरा जीने का मन नहीं करता है। हर वक्त बस अपने आप को कोसती हूँ। ये भी कोई जीना है दादी? न मेरे घर में कोई बेटा है न बेटी। उस घर में सिर्फ सन्नाटा छाया रहता है हर वक्त। ऊपर से रामदीन भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, ना ही मुझसे प्यार करते हैं। मैं क्या करूं? दीदी, आप परेशान मत होइए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। समय ऐसी दवा है जो हर जख्म को भर देता है। और दीदी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपके मन का बोझ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस उस दिन का इंतजार करिए। बहन, मेरी जिंदगी में अब रखा ही क्या है सिवाय इंतजार के?
और इंतजार तो मैं अपने मौत का कर रही हूँ। जब से मेरा लाल, मेरा बेटा अमन इस दुनिया से चला गया है, तब से मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। मेरे लाल, तुम जहां भी हो ना, अपने इस बदनसीब और जालिम माँ को माफ कर देना बेटा। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ मेरे बेटे, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर देना और मेरे पास लौटकर एक दिन जरूर आना, ताकि मैं तुम्हें माँ का प्यार दे सकूं। कमला ने अमन के साथ जो व्यवहार किया था, उसके लिए वो अपने आप को हर दिन कोसती थी। प्यारे दर्शकों, अगर अभी तक आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है, तो पहले उस भाग को जरूर देखें। प्यारे दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या कमला का बेटा अमन मरने के बाद इस दुनिया में किसी तरह से वापस आ पाएगा, या कमला की जिंदगी में सिर्फ अकेलापन और पछतावा ही रहेगा? कमला के घर के बगल में एक दूसरा गांव था, जिसका नाम था सचपुर। उसी गांव में रहते थे हरिया और उसकी पत्नी गौरी। दोनों बहुत सच्चे और ईमानदार थे। अजी सुन रहे हैं, हमारा बेटा शंकर अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसके भविष्य के बारे में आपने कुछ सोचा है कि नहीं? मैं तो सोच रही हूँ कि उसको पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया जाए। गांव का माहौल सही नहीं है। घर से दूर रहेगा तो मन लगाकर पढ़ेगा। मेरा तो यही सपना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बने। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारा बेटा शंकर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, और उसके पढ़ाई के लिए मैंने कुछ पैसे भी बचा कर रखा है। वैसे वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है सुबह से। गौरी और हरिया आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी शंकर उनके पास आता है। गौरी और हरिया का शंकर इकलौता बेटा था, जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी। गौरी अपने बेटे से प्यार से बोलती है, बेटा, तुम सुबह से कहाँ थे? खाना भी नहीं खाए और घूमने चले गए। हम लोगों को कितनी फिक्र हो रही थी। मैं कहीं नहीं गया था माँ, जो गांव के पीछे नदी है वहीं पर बैठा था। पता नहीं क्यों जब भी मैं नदी के पास जाता हूँ, तब मुझे एक अजीब से एहसास होता है। ऐसा लगता है ये नदी मुझसे कुछ कहना चाहती है, और मैं यहाँ पहले भी आकर बैठता था। नदी के पास जाने पर मैं कहीं खो जाता हूँ। समय कब निकला जाता है पता ही नहीं चलता। शंकर की बात सुनकर हरिया अपने बेटे को समझाते हुए बोलता है, बेटा, ऐसे अकेले कहीं घूमने नहीं जाते, ठीक है? और ऐसा कभी कभी हो जाता है, जैसे लगता हो कि ये सभी घटनाएं हमारे साथ पहले भी हो चुकी हैं, या इस काम को हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। गौरी और हरिया को ये नहीं पता था कि उनका जो बेटा शंकर है, शरीर तो उसका है, पर उसके अंदर जो आत्मा थी वो किसी और की थी। एक दिन जब शंकर घर में सोया था, तभी उसको सपने में किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरे नाटक को सच मान लूंगी? अरे तू अगर मर भी गया ना, तो तेरी आत्मा से घर का काम करवा लूंगी, समझा? अब चल उठ, बहुत काम पड़ा है करने के लिए। तेरा बाप तो गया खेतों में काम करने के लिए, और तू पानी मांग रहा है। जल्दी उठ, नहीं तो डंडे से पिटाई कर दूंगी, समझा? इस आवाज को सुनते ही शंकर चिल्लाकर उठ जाता है। उसके माथे पर पसीना होता है और वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ होता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसको बहुत बुरी तरह से पीटा और प्रताड़ित किया गया हो। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता डर जाते हैं और तुरंत ही उसके पास जाते हैं और शंकर से पूछते हैं, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? बताओ। क्या बताऊं माँ, हर दिन यही सपना आता है। सपने में एक औरत होती है जो मुझे मारती है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बिस्तर पर लेटा हूँ, मेरी जान निकलने वाली है और मैं उस औरत से पानी मांग रहा हूँ, पर वो मुझे तड़पता हुआ छोड़ देती है। और जो लड़का सपने में दिखता है उसका चेहरा अलग है, पर ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर मेरी आत्मा है, यादें मेरी हैं। शंकर की बात सुनकर हरिया और गौरी को कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। अपने बेटे को इस तरह से परेशान होता देख हरिया बोलता है, शंकर बेटा, तुम परेशान मत हो, हम जल्दी ही कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। हरिया और गौरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। गांव में एक दादी थी जिनका नाम था रीता। गांव की महिलाएं अक्सर उनके यहाँ बैठकर बातें किया करती थी। उस दिन गौरी भी वहाँ पर मौजूद थी। गौरी दादी से बोलती है, दादी क्या बताऊं आपसे, मैं आजकल बहुत परेशान रहती हूँ अपने बेटे को लेकर। वो अजीब अजीब बातें करता है, कभी कभी रात में चिल्ला कर उठ जाता है। उसके बाद ऐसे बात करता है जैसे लगता है कि उस पर बहुत जुल्म हुआ हो।
हर दूसरे तीसरे दिन यही सपना देखता है और उठकर बैठ जाता है। मैं क्या करूं दादी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गौरी की परेशानी देखकर दादी उससे बोलती हैं, बेटा, अक्सर बच्चे सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और अपनी कल्पना की दुनिया में अलग अलग ख्याल बुनते रहते हैं। तुम परेशान मत हो, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी आप एक काम करो, यही पास के जंगल में एक मंदिर है, वहाँ पर एक साधु बाबा रहते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि उनके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। वो किसी भी इंसान का भूत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप उनके पास जाओगी तो आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। ठीक है बहन, अगर तुम कहती हो तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे शंकर की उम्र बढ़ रही है, दिन पर दिन उसको अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। कभी कभी ऐसी बातें करता है जैसे मानो वो यहाँ का हो ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं उसके ऊपर किसी काले साए का असर तो नहीं है। गौरी को भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि शंकर का दिल और आत्मा किसी भंवर में फंसे हुए हैं। उधर शंकर गांव के मैदान में बैठा हुआ था, जहां पर कुछ बच्चे नाच रहे थे, कुछ खेल रहे थे और कुछ शंकर से बात कर रहे थे। लेकिन शंकर तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसको हमेशा यही लगता था कि वो यहाँ का नहीं है, ना वो इस समय का है। शंकर को रह रहकर कुछ ख्याल आते रहते थे, कुछ धुंधलापन जिनको वो महसूस तो कर सकता था परंतु देख नहीं सकता था। अगले दिन गौरी अपने पति के साथ जंगल में साधु बाबा के पास जाती है, जहाँ पर साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर इतना तेज था जैसे सूर्य का प्रकाश हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनको देख लेने भर से इंसान का दुख दर्द खत्म हो गया हो। गौरी बाबा से हाथ जोड़कर बोलती है, बाबा प्रणाम। सदा सुहागन रहो बेटी, बताओ कैसे आना हुआ मेरे पास? बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरा बेटा है शंकर, हर दिन अजीब अजीब सपने देखता है। कभी कभी तो सपने से चिल्लाकर उठ जाता है, अगर कहीं बैठ जाए तो बैठा ही रहता है। हम दोनों से अक्सर कहता है कि उसको लगता है कि वो यहाँ का नहीं है, उसका घर कहीं और था। और सबसे बड़ी बात, वो कहता है कि मैं इस समय का नहीं हूँ। मेरे दिमाग में कुछ धुंधला सा दिखता है, किसी की आवाज सुनाई देता है। उसको लगता है कि उसको कोई बुला रहा है अपने पास। बाबा मेरे बेटे पर कोई बुरा साया तो नहीं है? गौरी की बात सुनकर बाबा कुछ देर सोचते हैं और तब गौरी से बोलते हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो तुम्हारा बेटा है शंकर, वो कोई आम लड़का नहीं है। आज से करीब 17 वर्ष पूर्व में एक लड़का था जिसका नाम था अमन। अमन की मां को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज संभव नहीं था और वो उसी बीमारी से मौत को प्यारी हो जाती है। उसके मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। उस सौतेली मां के अत्याचार से अमन ने 13 वर्ष की उम्र में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। और अमन का ही पुनर्जन्म है शंकर, इसलिए उसको अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती हैं। मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं बाबा? मैं क्या करूं? अब तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मुझे बहुत दुख है बाबा कि मेरे बेटे ने अपने पिछले जन्म में इतना सब कुछ सहा है। मुझे आगे का रास्ता दिखाइए बाबा। तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा गौरी, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जिस माँ ने उसको इतना दुख दर्द दिया था, उसी माँ ने हर दिन इसकी याद में रोया भी है, हर दिन अपने आप को कोशा भी है। उसकी ममता ने हर दिन शंकर को याद किया है और अपने पास बुलाया है। और तुम्हारे बेटे की नियति पहले से ही तय है, उसको अपने माँ के पास लौटना ही होगा, तभी शंकर और उसकी सौतेली माँ को मुक्ति मिलेगी। बाबा के समझाने के बाद हरिया और गौरी बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटे ने इतना सब कुछ सहा है। हरिया और गौरी जब घर आते हैं तो देखते हैं शंकर उनका ही इंतजार कर रहा था। शंकर अपनी माँ से बोलता है, माँ पिताजी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। जो मेरे दिमाग में हमेशा धुंधलापन दिखता, वो सारी बातें मुझे याद आ गई है। और जो सपना मुझे दिखता था, वो सब कुछ मुझे पता चल गया है कि क्यों आता था। शंकर की बात सुनकर हरिया दुखी मन से बोलता है,
हाँ बेटा, हम लोगों को सब कुछ साधु बाबा ने सच सच बता दिया है और हम लोगों को ये भी पता है कि तुम्हारे पिछले जन्म में क्या क्या हुआ है, कैसे तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ। बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हुआ है उसको भूलकर अपनी इस जिंदगी में आगे बढ़ो और जो हुआ उसको भूल जाओ। नहीं पिताजी, मेरे साथ जो हुआ उसको इतनी आसानी से नहीं भूल जाऊंगा। मैं उस गांव में जाऊंगा, उस माँ के पास जिसने अपने जलन और गुस्से में मेरे साथ ऐसा किया। मैं उससे पूछूंगा कि उसको क्या मिला ऐसा करके। ठीक है बेटा, हम लोग तुमको रोकेंगे नहीं, तुम चले जाना, क्योंकि जब तक तुम अपने बीते हुए कल का सामना नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन एक वादा करो कि तुम हमारे पास लौट कर जरूर आओगे। शंकर अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर वहाँ से सोनपुर गांव के लिए निकल जाता है। ये वही रास्ता था जिस पर शंकर का पिछले जन्म में बचपन गुजरा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी बचपन की यादें ताजा हो रही थी। शंकर अपने पुराने घर पहुंचता है और सीधा घर के अंदर जाता है, जहां पर कमला और रामदीन आपस में बैठकर बात कर रहे थे। शंकर को देखकर कमला बोलती है, कौन हो बेटा और यहाँ क्या कर रहे हो? देख रही जी, इस लड़के का चेहरा बिल्कुल हमारे अमन जैसा लग रहा है। अगर आज अमन जिंदा होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता। इस लड़के की शक्ल सूरत बिल्कुल मेरे अमन जैसी ही है। कमला की बात सुनकर शंकर बोलता है, माँ मैं वही हूँ जिसे आपने कभी सीने से नहीं लगाया, जिसे आपने अपना बोझ समझा था। मैं वही अमन हूँ जो इस घर में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। मेरी क्या गलती थी माँ जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? अरे मैंने तो सिर्फ आपसे माँ का प्यार ही मांगा था, लेकिन बदले में आपने मुझे क्या दिया? बेटा मुझे माफ कर दो। बेटा मैं घर के कामकाज में इतना व्यस्त हो गया था कि ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम अंदर से कितने अकेले थे। मुझे कभी भी दोबारा शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मैं समझ सकती हूँ मेरे लाल की तुम पर क्या बीती होगी उस समय। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत खुशियाँ हैं। जब से तुम इस दुनिया को छोड़कर चले गए हो मैंने तुम्हारे याद में हर दिन आंसू बहाया है। मैंने रो रो कर हर रोज तुमको याद किया है और भगवान से तुमको वापस मांगा था, और देखो आज तुम वापस आ ही गए। बेटा जो मैंने तुम्हारे साथ किया भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दिया है। मैं कभी माँ नहीं बन पाई। शंकर को भी कहीं नहीं कहीं लग रहा था कि जो उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ किया था उसकी सजा उसको मिल चुकी है, इसलिए उनको माफ करना ही उचित है। इसलिए वो अपनी माँ को माफ करके अपने दोनों माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।